दोस्तों मेरे लिए आपके पास एक सवाल है कि क्या आपने इस साल भी कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है। अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर से बताना भाई, और साथ में ये भी बताना कि क्या आप इसे अभी भी फॉलो कर रहे हो या फिर अब तक ये भी भूल चुके हो कि क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया हुआ था। क्योंकि दोस्त ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ऐसा ही सिमिलर सवाल अक्टूबर 2013 में फोर्ब्स की कुछ रिसर्चर लेकर निकल पड़े, जहां उन्होंने करीब करीब 1000 लोगों को पकड़ पकड़ के सर्वे करना शुरू किया कि आखिर ये जो हर साल बड़ी बड़ी बातें करते हुए लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, उनमें से आखिर कितने ऐसे मर्द हैं जो एक्चुअली में इन न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पूरा भी कर पाते हैं। अब इन 1000 लोगों में कुछ तो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनी जैसे कि गूगल, फेसबुक और अमेजोन में काम किया करते थे, लेकिन भाई रिसर्च के अंत में फोर्ब्स ने ये पाया कि अगर मोटा मोटी बात की जाए ना तो हर 100 में से 6 लोग ही ऐसे थे जो सही मायने में अपनी कही हुई बात पर अड़े रहते थे, वो भी साल के अंत तक। लेकिन वहीं 94 लोग तो बस पूरे साल हवाबाजी ही करते रहते थे। ऊपर से भाई ये डेटा तो ये भी दिखाता है कि ज्यादातर लोग तो न्यू ईयर के तीसरे महीने आते आते ही अपनी औकात दिखा देते हैं कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा ये सब। लेकिन भाई ये सब देखकर एक सवाल तो मन में जरूर से आता है कि आखिर जब लोगों के दिल में अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने की आग जली हुई होती है तो फिर लोग इतनी जल्दी हार भला क्यों मान लेते हैं। उनको तो डटे रहना चाहिए, वो भी 1 साल नहीं 10 साल तक। आखिर भला ऐसा कौन सा कारण है कि 2-4 दिन तो लोग खूब मन लगा करके काम करते हैं, सुबह उठते हैं, जिम जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद यही लोगों का बिस्तर से निकलने का भी मन नहीं करता। जिम जाना तो छोड़ ही दो भाई, वो तो दूर की ही बात हो गई। तो भाई इस बीमारी का नाम है प्रोक्रास्टिनेशन, जो एक हट्टे कट्टे नौजवान को जो शायद से अगला टाटा, अंबानी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे रिवोल्यूशनरी कंपनी का मालिक बन सकता था ना, उस हट्टे कट्टे इंसान को भी भाई ये सड़कों पे भीख मांगने के लायक तक नहीं छोड़ता। अब भाई ये भयानक सी चीज किस भला का नाम है और ये क्या होता है, और आखिर ये इत्तू सी चीज कैसे किसी भी इंसान के गोल एंड डिजायर को पूरी तरह से खत्म कर देती है, ये सारी चीज ना भाई आज हम प्रॉपर साइंटिफिक प्रूफ एंड एविडेंस के साथ समझेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि सारी चीजें जो प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा प्रमाणित की गई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिससे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो भाई अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ ना तो प्रोक्रास्टिनेशन भाई उस स्टेट को कहा जाता है जब आपको कोई काम करना तो है, लेकिन आप बार बार उस काम को कल पे टाल देते हो कि भाई आज नहीं कल करेंगे, आज जरा मूड नहीं है। अब मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बस छोटी सी प्रॉब्लम है ना, इसे लेकर भाई इतना ज्यादा सीरियस होने की हमें क्या ही जरूरत है, इससे थोड़ी ना हमें कुछ नुकसान होने वाला है। तो दोस्त अगर हम साइंस की माने ना तो दुनिया के करीब करीब 80 to 95% स्टूडेंट चीजों को कल पे डालकर हर दिन प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। यहाँ तक कि 75% लोग तो भाई बड़े ही प्राउडली खुद को प्रोफेशनल प्रोक्रास्टिनेटर कहते हैं, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली हो। अब ये सुनने के बाद हो सकता है कि आपके मन में भी ये सवाल आए कि भाई चलो मान लिया कि लोग आलसी होते हैं और वो चीजों को कल पे डालते भी होंगे, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है। अगर पूरे साल पढ़ाई ना करने के बाद भी अगर कोई बंदा एक दिन में पढ़ाई पूरी करके पास हो जाता है या अच्छे नंबर लेकर आ जाता है तो इसमें बुराई क्या है। ये तो अच्छी बात हुई ना भाई, क्योंकि पूरे साल एक्टिव होकर पढ़ाई करके हम क्या ही बड़ा उखाड़ लेंगे। यहाँ तो प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ही अच्छी हुई ना भाई। तो दोस्त सच बताऊं तो मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन दोस्त मेरा दिमाग तब पूरी तरह से हिल गया जब ये साइंटिफिक रिसर्च मेरे सामने आई। एक्चुअल में कुछ साल पहले 3500 स्टूडेंट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ रिसर्चर्स ने सारे स्टूडेंट को पूरे 9 महीने के लिए बारीकी से हर रोज ऑब्जर्व किया ताकि वो ये समझ पाए कि आखिर ये प्रोक्रास्टिनेशन से हमारे दिमाग पर क्या ही असर होता है। तो भाई रिसर्च के अंत में ये पाया गया कि वो सारे स्टूडेंट जिन्हें हमेशा से चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत थी ना, उन्हें भाई धीरे धीरे कई सारे मेंटल प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए। ऐसे स्टूडेंट के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डेप्रिव्ड जैसी कई सारी प्रॉब्लम पाई गई। साथ ही भाई इस एक्सपेरिमेंट में वो धुरंधर स्टूडेंट भी शामिल थे जो बड़ी से बड़ी एग्जाम या किसी भी टेस्ट से पहले अपनी पढ़ाई को टालते रहते थे ना, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले जमकर पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते थे। भाई ऐसे बच्चे एग्जाम में तो ठीक ठाक स्कोर कर लेते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी ब्रेन में भी डैमेज होना शुरू हो गया भाई, और ये बहुत ही चौंका देने वाली बात थी भाई। अब मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ, ना ही कोई झूठी इन्फॉर्मेशन फैला रहा हूँ, लेकिन एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक लौती ऐसी स्टडी नहीं थी जो प्रोक्रास्टिनेशन से होने वाले फ्यूचर में मेंटल इश्यूज के बारे में दर्शाती थी, बल्कि साल 2015 और 2021 में एक्चुअली में कई सारी रिसर्च और भी की गई, जैसे कि प्रोक्रास्टिनेशन टू पुअर हेल्थ एंड हार्ट, प्रोक्रास्टिनेशन एट बैड टाइम टू डिप्रेशन, जिसमें भाई रिसर्चर्स ने बार बार साफ तौर पर यह दिखाया कि कैसे प्रोक्रास्टिनेशन, जिसे लोग बस एक मामूली सी चीज समझते हैं ना, वो असल में एक्चुअली में लोगों की पूरी लाइफ को बर्बाद करने की पावर को होल्ड करके रखती है। अब भाई देखा जाए तो ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि लोग सालों से इसके बारे में जानते हैं। लेकिन भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग सब कुछ जानते हुए भी बार बार क्यों प्रोक्रास्टिनेशन के मायाजाल में फंस जाते हैं। आखिर ये प्रोक्रास्टिनेशन हमारे दिमाग में ऐसी कौन सी टिकड़मबाजी खेलता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी इसका कुछ उखाड़ नहीं पाते। आखिर ऐसा कौन सा मायाजाल ये हमारे दिमाग में रचता है।
तो भाई ये पूरा मामला ना काफी पेचीदा है। मेरा भी एक्चुअली में दिमाग हिल गया था, क्योंकि देखा जाए ना तो एक्चुअली में पूरी दुनिया में मात्र 10 से 20% ही ऐसे लोग हैं जो इसलिए अपनी लाइफ में चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि वो मेंटली अनफिट है, यानी कि मेंटली स्टेबल नहीं है। लेकिन वहीं बाकी के 80% से ज्यादा लोग ना भाई सिर्फ इसीलिए अपने काम को कल पे टाल देते हैं क्योंकि भाई वो प्रेजेंट बाइस में जीते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई ये किस बला का नाम है, तो दोस्त असल में ये प्रेजेंट बाइस ना उस सिचुएशन को कहते हैं जहां लोग फ्यूचर में हो रहे बड़े बेनिफिट से ज्यादा प्रेजेंट के मजे लुटने में अपना पूरा पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि अब ये रियलिटी पूरी दुनिया को पता है कि अगर वो चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट ना करके आज अपनी पढ़ाई या काम अच्छे से खत्म कर लेंगे तब तो वो आगे चलकर कुछ ना कुछ बड़ा उखाड़ लेंगे, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन फिर भी भाई लोगों का मन फ्यूचर में मिलने वाली मलाई से ज्यादा अभी मिलने वाली फटी हुई दूध की चाय पीने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। इसीलिए तो भाई 80% लोग अपने ऊपर मेहनत करने के बजाय सारे काम को कल पे टाल देते हैं और दिन भर फैल कर इंस्टाग्राम के रील और वीडियोस देखते रहते हैं। और ये बात कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि रील्स की यूसेज भाई हर साल 57.4% से ग्रो हो रही है। और ये ग्रोथ भाई कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अगर इसी रेट से कोई बंदा अपना दिमाग को ग्रो करने में लगा देना तो भाई वो कुछ ही दिन में इलन मस्क को अपने घर में कपड़े धुलवाने की जॉब पे रख सकता है। इतना भयंकर ग्रोथ है भाई, ये समझ सकते हो आप यहाँ पे। अब ये सच्चाई जाने के बाद अगर भाई आप मुझसे ये पूछोगे ना कि भाई लोग इंस्टेंट मजे के पीछे इतना ज्यादा पागल क्यों हुए पड़े हैं, तो भाई इसके पीछे काम करता है हमारे दिमाग का डोपामाइन सिस्टम। इसका बस एक ही फंडा है कि तुम्हारी लाइफ भले ही कितनी झंड चल रही हो, लेकिन उसे तो बस मजे मारने से मतलब है, उसे बाकी कोई चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाई यही तो कारण है कि कल आपका एग्जाम होने के बाद भी आपका दिमाग इस डोपामाइन के बहकाव में आकर आपसे ये कहता है कि भाई अभी तो बहुत टाइम बाकी है, चलना तब तक कहीं बाहर घूम कर आते हैं या फिर ऑनलाइन कुछ वीडियोस देखते हैं वैसे वाला है। और भाई बस इसी चक्कर में फंस कर लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेते हैं और लोगों को इस बारे में पता तक नहीं चलता। अब भाई यहाँ तक हम ये तो जरूर समझ चुके हैं कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या और लोग इसके माया जाल में कैसे फंस चुके हैं। लेकिन भाई फिर इस बीमारी का सॉल्यूशन क्या है, आखिर कैसे हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकल सकते हैं? तो दोस्त इस पूरे यूनिवर्स में 3 टाइप के प्रोक्रेस्टिनेशन होते हैं और सॉल्यूशन भी 3 ही मौजूद है, जिसमें से पहला है डिजायर्ड वर्क प्रोक्रेस्टिनेशन। अब इस सिचुएशन में लोगों के सामने काफी सारा काम तो पड़ा रहता है जिसे करना भी उन्हें पसंद होता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम करने में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जैसे कि कई बार लोग एक बार एक्सरसाइज करना शुरू कर दे तब तो भाई वो मजे मजे में 2-3 घंटे मस्त से एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन भाई दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि वो काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए भाई ऐसे ट्रैप से बाहर निकलने के लिए स्टीफन भाई साहब अपनी किताब मिनी हैबिट्स में क्लियरली ये बताते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह के प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलना है ना, तो ऐसे सिचुएशन में भाई आपको ज़िगार्निक इफेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका आसान सा मतलब होता है कि अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर सिर्फ उसके एक ही छोटे मॉलिक्यूलर पार्ट पर फोकस करना। जैसे कि अगर आपको 100 पुशअप करते हुए बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है ना, तब आपको बस ये सोचना है कि भाई मुझे तो बस आज एक ही पुशअप करना है। और भाई जब आप ऐसा कर लोगे तब आप चालाकी से इस लक्ष्मण रेखा को पार कर लोगे, जिससे कि होगा ये कि आप बड़ी ही चालाकी से प्रोक्रेस्टिनेशन की ट्रैप से बाहर आ जाओगे। आप आज ही ट्राई करके देखो, आपको रिजल्ट तुरंत ही मिलेगा। वही प्रोक्रेस्टिनेशन का दूसरा टाइप है डिस्ट्रैक्शन प्रोक्रेस्टिनेशन। अब इस सिचुएशन में लोग किसी तरह से पढ़ाई या काम करने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन बस कुछ ही देर में मोबाइल का एक नोटिफिकेशन आते ही उनके फोकस की सारी धज्जियां उड़ जाती है और इस चक्कर में वो 10 मिनट काम करते हैं और आधे घंटे बस मोबाइल पर ही टाइम पास करते रहते हैं। इस चक्कर में उनका सारा का सारा काम तरह का धरा रह जाता है और आज मेजॉरिटी यूथ भाई इसी ट्रैप में फंसा हुआ है। इसलिए इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में क्लियरली ये बताते हैं कि ऐसे सिचुएशन में बेहतर होगा कि आप अपने ट्रिगर को खुद से जितना ज्यादा दूर हो सके ना उतना ज्यादा दूर कर दो। आसान भाषा में कहे ना तो अगर आप कोई काम करने बैठ रहे हो ना भाई, तब उस वक्त अपने मोबाइल को साइलेंट करके किसी दूसरे कमरे में अलमारी में बंद करके चाबी अपने पिताजी को दे दो। इससे होगा ये भाई कि आप चाह कर भी अपने फोन को छू ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मन ये जानता है कि फोन भाई तभी सही मायने में मिलेगा जब थोड़ा बहुत काम कर लिया होगा या थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली होगी, नहीं तो भाई पापा जी आपकी हड्डियां तोड़ देंगे और बस इससे आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई फोन या लैपटॉप पे ही करते हो, तब ऐसे सिचुएशन में आपको अपने फोन में आ रही नोटिफिकेशन को म्यूट कर देना होगा और एंटरटेनमेंट की सारी एप्लीकेशन को भाई अनइंस्टॉल कर देना होगा, जिससे कि आप काफी हद तक अपने इमोशनल ट्रिगर को कंट्रोल कर पाओगे और इस प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रैप को तोड़ भी पाओगे। वहीं प्रोक्रेस्टिनेशन का तीसरा टाइप है प्रो प्रोक्रेस्टिनेटर। अब भाई ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसे वाले लोग प्लानिंग और अपने सपने देखने के अलावा और कोई काम नहीं करते। एक्चुअली में इस ट्रैप में फंसे लोग कई तरह की चीजें सीख तो लेते हैं और इनके पास दुनिया भर का ज्ञान भी होता है, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, कैसे सारी चीजें मैनेज करनी है, कैसे करोड़ों का धंधा बनाना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारी चीजें इन्हें पता होती है। लेकिन ये महाशय कभी कोई एक्शन लेते ही नहीं है। ऐसे लोग बस अपने गोल को कल पे टालते रहते हैं। अब हाँ चलो मान लिया कि किसी चीज का नॉलेज ना हो
तो समझ में आता है कि काम करने में थोड़ा बहुत आलस आ सकता है, लेकिन भाई इन लोगों के पास इतना ज्यादा नॉलेज होने के बाद भी ये लोग ऐसी बेवकूफी भला क्यों करते हैं? तो भाई असल में होता यह है कि ये भाई साहब बस पूरा पूरा दिन यूं ही पड़े रहते हैं अपने डोपामाइन रश के चक्कर में, जो खुद पड़ा रहता है मजे मारने के चक्कर में। ये बस सोचते हैं कि चलो कोई ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करते हैं, तभी उनका दिमाग ओवर स्टिमुलेशन और हाई डोपामाइन की वजह से हमेशा मजे लुटना चाहता है ना, वो उनसे तुरंत ही कहता है कि यार ये फालतू में कौन ही इतना ज्यादा दिमाग लगाएगा, कुछ बिल्ड करने जाएंगे तो 100 तरह की प्रॉब्लम आएगी, उसमें 100 तरह की माथा बच्ची करनी पड़ेगी, और इतनी ज्यादा उठा पटक भाई कौन ही करेगा। इसलिए इस ट्रैप में फंसे लोग भाई सब कुछ जानने के बाद भी चुपचाप बस कोने में पड़े रहते हैं और बस पूरा दिन मजे लुटने के चक्कर में इनके सालों साल यूं ही निकल जाते हैं, और ये लोग चाहकर भी कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ ही नहीं पाते। लेकिन डॉक्टर स्टीफन के मुताबिक एक तरीका है भाई जिसकी मदद से हम इस ट्रैप से क्लियरली बाहर निकल सकते हैं, जिसे कहते हैं डोपामाइन डिटॉक्स। अब इस कॉन्सेप्ट का क्लियरली कहना है कि आपको बस कुछ दिनों तक अपने आप को हर एक सोशल मीडिया, टीवी, फास्ट फूड, यानी कि हर वो चीज जो आपके ब्रेन में डोपामाइन के रश को बढ़ाती है ना, उन्हें अपनी लाइफ से कट कर देना है सिंपली। इससे होगा ये कि आपके ब्रेन पावर खुद से रीसेट होने लगेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बाद आप खुद ये फील कर पाओगे भाई कि आपका ब्रेन चीजों को टालने के बहाने बनाने के बजाय अब पूरी तरीके से फोकस करने में लग पड़ा है। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी ये डाउट है कि क्या ये सच में काम करता है या नहीं, और इससे हमारे ब्रेन शार्प होगा या नहीं, तो आपके ये सारे सवालों के जवाब इस लेफ्ट वाली वीडियो में प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के साथ मिल जाएंगे, जिसे आप अभी क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए भाई हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ, वीडियो खत्म होने से पहले इस हफ्ते की प्रो टिप है इन्वेस्टमेंट वर्सेस लग्जरी आइटम। अब दोस्तों मान लो कि आपके सितारे चमक रहे हैं और आपके फोन से अचानक से एक जीनी निकलता है, वो अलादीन वाला जीनी, और आपके सामने दो ऑप्शन रखता है, जहां ऑप्शन ए के अंदर अभी के अभी आपको 19 लाख रुपीस की अपनी कोई भी मन पसंदीदा कार आप खरीद सकते हो। साथ ही इसके साथ ये जीनी आपको 20 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करके भी देगा, और हर महीने भाई 20,000 पर मंथ की एक SIP भी करवा करके देगा। इसके लिए आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलना है, सारे पैसे ये जीनी देगा। तो क्या आप ये ऑप्शन ए चूज करना पसंद करोगे या फिर ये ऑप्शन बी चूज करना पसंद करोगे, जिसमें ये जीनी 1 करोड़ रुपए अभी लमसम में आपके लिए इन्वेस्ट कर देगा, और साथ ही 20,000 पर मंथ की SIP भी स्टार्ट कर देगा। लेकिन बात रही कार की, तो वो आपको आज नहीं बल्कि 10 साल के बाद मिलेगी, और वो भी पूरे 1 करोड़ 40 लाख रुपए की। तो भाई अब आप मुझे बताओ कि आप ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अपना जवाब मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो। तो चलो देखते हैं कि आप कितने ज्यादा स्मार्ट हो। तो दोस्त, अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है ना, तो बधाई हो दोस्त, क्योंकि आपके पैसे 10 सालों के बाद बढ़कर करीब करीब 4 करोड़ 32 लाख रुपए हो चुके हैं। बधाई हो दोस्त। लेकिन वहीं अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया होता ना भाई, तो ये अमाउंट 10 सालों के बाद 37 करोड़ 4 लाख रुपए हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ हमारे ये गणित समझाने का बस एक ही मोटिव था कि आप ये क्लियरली समझ पाओ कि कैसे अमीर लोग अपनी लग्जरी ख्वाहिशें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, ताकि ये लोग चालाकी से आगे चलकर पैसों के दम पर पावरफुल बन सके। वहीं गरीब लोग बेचारे लग्जरी ट्रैप को समझ ही नहीं पाते और पूरी जिंदगी इन कंपनियों की EMI भरते रह जाते हैं, कार, गाड़ी, बंगलाओं के चक्कर में। इसलिए भाई अगली बारी किसी भी लग्जरी आइटम को खरीदने से पहले इस इन्वेस्टमेंट लॉजिक के बारे में ध्यान से सोचना। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।